दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी क्लासेस ऑफिशियल पर। तो दोस्तों किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है यदि कोई हमारा नाम भूल जाए या फिर उस नाम को बदल दे। ये तो सिर्फ इंसान की बात है, और अगर यह बात किसी देश की हो, उसे उस नाम से पुकारा जाने लगे जिस नाम से उस देश की संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है, तथा उस देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हों, बट उस देश के हुक्मरानों को यह बात कभी भी बुरी ही न लगे। उन्हें कभी यह ख्याल ही ना आए कि इस गलती को ठीक कर लेना चाहिए। बट इस गलती को सुधारने का समय अब बहुत ही नज़दीक है। तो हमारे देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा या दोनों होगा, अभी तक कोई ऑफिशियल 2020 में एक दिल्ली में रहने वाले एक आदमी के द्वारा एक पिटीशन डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे देश का नाम इंडिया न रखकर भारत रखा जाए या हिंदुस्तान, और इसके द्वारा हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड इन आवर ओन नेशनलिटी आएगा। यानी कि हम अपने भारत या हिंदुस्तान शब्द पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। और साथ ही पिटीशन के अंदर बोला गया था कि हमारे संविधान के पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज़ भारत, और कहा गया है कि इंडिया शब्द एक इंग्लिश नेम है। भारत शब्द अगर रखेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता को और अच्छे से जुड़ेंगे। साथ ही भारत नाम से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ भी जस्टिफाई हम कर सकेंगे। पिटीशन का यह भी कहना था कि ऐसे टाइम पर जब कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, तो क्यों ना फिर हम अपने देश का नाम इंडिया न रखकर सिर्फ और सिर्फ भारत ही रख दें। तो इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे संविधान के अंदर भारत शब्द ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन दी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को इस प्रकार से रिजेक्ट कर दिया। आप हमारे पास क्यों आए हैं जब भारत शब्द पहले से इस्तेमाल हो रहा है? ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहे थे उस टाइम 2020 में। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ भारत शब्द इस्तेमाल हो तो हम इस सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर भेजते हैं, तथा यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अल्टीमेटली वो चाहते क्या हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी दखल नहीं देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है कि वह इस शब्द को पूरी तरह से हटाना चाहती है या नहीं। अब जो भारत सरकार का ऑफिशियल लेटर आया है उसमें इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द इस्तेमाल हुआ है। 1947 से अभी तक इंडिया शब्द इस्तेमाल होता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा करने के लिए भारत सरकार को संविधान में किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ बिना किसी नोटिफिकेशन जारी करे भी ऐसा कर सकती है। बट अगर सरकार संविधान में से इंडिया शब्द पूरी तरह से हटाना चाहती है तब संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सरकार चाहे अपने ऑफिशियल लेटर में जो चाहे भी यूज़ कर ले, इंडिया शब्द या भारत, उससे उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से इंडिया शब्द पूरी तरह से हटाना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा 2/3 मेजॉरिटी के तथा 50% स्टेट से सहमति लेनी होगी, तब जाकर संविधान में संशोधन होगा। एक सवाल यह भी है कि क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम भी चेंज होगा, जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या अब यह रिजर्व बैंक ऑफ भारत हो जाएगा? अभी हाल ही में जो चर्चा में है इसरो, क्या ये भी भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि दुनिया का एकमात्र ओशियन जो किसी भी कंट्री के नाम पर है वो है इंडियन ओशियन। क्या यह भी अब भारत ओशियन हो जाएगा? कमेंट करके आपको बताना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। Damn.